29 सितंबर 2025 एक ऐसी डेट बनने वाली है जिसका असर सिर्फ ईरान और अमेरिका तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ेगा। दरअसल अमेरिका ने डिसाइड किया है कि वो चाबहार पोर्ट पर जो सैंक्शन एग्जेम्पशन 2018 से लागू हुआ था, वो उसको खत्म कर देगा। सिंपल शब्दों में बोले तो अब चाबहार पोर्ट के ऑपरेटर्स, इन्वेस्टर्स और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनके ऊपर वही सैंक्शन लागू होंगे जो ईरान की दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर लागू होते आए हैं। ये डिसीजन एकदम से नहीं आया है, बल्कि ईरान के अगेंस्ट यूएस की मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी का ही एक हिस्सा है। लेकिन सवाल यह है कि इसका भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा और चाबहार पोर्ट भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, ईरान का चाबहार पोर्ट की एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है जो सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में गल्फ ऑफ ओमान के पास लोकेटेड है। 2016 में भारत और ईरान और अफगानिस्तान ने एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसमें यह डिसाइड हुआ था कि चाबहार सेंट्रल एशिया के लिए एक गेटवे बनेगा। यहां से गुड्स डायरेक्टली इंडिया से अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया जा सकते थे बिना पाकिस्तान की टेरिटरी को यूज किए हुए। यानी भारत के लिए ये एक ऐसा रास्ता था जिसमें उसको अपने पुराने हॉस्टाइल नेबर यानी कि पाकिस्तान पर डिपेंडेंसी को खत्म करना था। 2018 में एक और ट्विस्ट आया जब यूएस ने ईरान पर हैवी सैंक्शन लगाए। तब भारत ने यूएस से रिक्वेस्ट की और भारत की रिक्वेस्ट पर यूएस ने इसमें एक स्पेशल छूट दी थी। रीजन ये था कि चाबहार पोर्ट सिर्फ एक कॉमर्शियल पोर्ट नहीं बल्कि एक ह्यूमैनिटेरियन लाइफलाइन बन रहा था। इंडिया ने इसी पोर्ट के थ्रू अफगानिस्तान को वीट, पल्सेस और मेडिकल एड भेजना शुरू किया था। 2018 से 2022 के बीच में लगभग 90,000 कंटेनर ट्रैफिक और लगभग 8.5 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो यहीं से हैंडल हुआ था। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ने इसके शहीद बेहश्ती टर्मिनल को ऑपरेट करना शुरू किया, क्रेन्स लगाई और इन्वेस्टमेंट किया। इस मोमेंट ने इंडिया के लिए एक नए रीजनल रोल का दरवाजा खोला। लेकिन अब 2025 में अमेरिका ने चाबहार के ये एग्जेम्पशन को रिवॉक कर दिया है। क्यों? यूएस का कहना है कि ईरान को प्रेशर में लाना उसकी फॉरेन पॉलिसी का एक इसेंशियल पार्ट है। न्यूक्लियर प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल और आईआरजीसी के रीजनल इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए अमेरिका चाहता है कि ईरान की हर इकोनॉमिक एक्टिविटी पर रेस्ट्रिक्शन लगा रहे। भारत को छूट देना उसके हिसाब से एक लूप होल था जिसमें ईरान इनडायरेक्टली फायदा ले रहा था। और अब जब वेस्ट एशिया में टेंशन बढ़ रही है, यूएस को लगता है कि ईरान को आइसोलेटेड करना जरूरी है। यानी सीधी बात, यूएस अपनी जियोपॉलिटिकल चेस खेल रहा है और इस मूव में चाबहार को सैक्रिफाइस कर दिया गया। अब बात करते हैं भारत की। भारत ने चाबहार में अब तक लगभग $120 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। इस पोर्ट के लिए जाहेदान तक एक रेलवे लिंक भी प्लान थी जो ईरान के रेल नेटवर्क से कनेक्ट होता और आगे सेंट्रल एशिया तक जाता। यह प्रोजेक्ट भारत के लिए गेम चेंजर था क्योंकि इससे आईएनएसटीसी यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के साथ इसको इंटीग्रेट किया जा सकता था। लेकिन अब छूट के खत्म होने से ये सब फ्यूचर प्रोजेक्ट अनसर्टेनिटी में लटक गए हैं। अगर हम भारत के नुकसान की बात करें तो सबसे पहला भारत को जो नुकसान होगा वो इसका ऑपरेशनल रिस्क है। जो इंडियन कंपनीज चाबहार ऑपरेट कर रही हैं उन पर अब यूएस सैंक्शन लग सकते हैं। अगर कोई ट्रांजैक्शन यूएस डॉलर में होता है या फिर किसी इंडियन एंटिटी के अमेरिकन लिंक्स हैं तो वो ट्रबल में आ सकते हैं। दूसरा है स्ट्रेटेजिक लॉस। भारत को सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान के साथ ट्रेड का जो एक बाईपास रूट मिला था पाकिस्तान को साइड स्टेप करके, अब उस रूट पर बड़ा सवाल लग गया है। तीसरा, ह्यूमैनिटेरियन सेटबैक। अफगानिस्तान जैसी कंट्री जो ऑलरेडी फॉरगिल इकोनॉमी और फूड क्राइसिस में है, उसको इंडिया से एड मिलता रहा चाबहार के थ्रू। अब अगर पोर्ट ऑपरेशन डिसरप्ट होते हैं तो अफगान सिटीजन्स की सफरिंग और भी बढ़ सकती है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को यूएस को कन्विंस करना चाहिए एक नई छूट के लिए, या फिर भारत को अपनी डिपेंडेंसी शिफ्ट करके नए ट्रेड कॉरिडोर्स को बनाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।